हाय दोस्तों, आई कमिंग अगेन। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे। एवरी सैलून के अंदर पूछा जाता है, एवरी सैलून के अंदर, चाहे वो इंडिया में कोई भी एरिया हो, भारत का कोई छोटा सैलून हो या कोई बहुत बड़ा ब्रांड हो, वहाँ ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। जो बहुत एक्सपर्ट लोग हो चुके हैं, जो बहुत बार ये चीज़ें कर चुके हैं, वो तो क्वेश्चन कम करते हैं, मगर इसके बीच में जब उनको लगता है ना कि बहुत काम की चीज़ पढ़ाई जा रही है, अच्छी थीसिस आ रही है, बहुत अच्छी बायोलॉजी शेयर की जा रही है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर शेयर किया जाता है हेयर के बारे में, हेयर का नॉलेज अच्छे से शेयर किया जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट लेते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी है कि लोग कहते हैं कि क्या स्मूथनिंग और केराटिन एक साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यार इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ अगर सैलून के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सैलून की सेल है, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्लाइंट का टाइम का कंजप्शन बच जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेयर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम के साथ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर अभी सिर्फ स्टाइल स्टेटमेंट की बात की जाए तो रैंडमली हमारे हेयर में केराटिन भी की जाती है, स्मूथनिंग यानी कि स्ट्रेटनिंग भी की जाती है। तो स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग क्या साथ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं, जिनको मैं पहले बता चुका हूँ। जिनको ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता है वो क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते, जिनको नहीं पता वो बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करते, क्योंकि उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होता है। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा ये तो देखो आप लोग जज करोगे अपने आप को और आप ही डिसाइड करोगे, बिकॉज ये आपका रोल है, ठीक है। एज ए ट्रेनर, एज ए हेयर एक्सपर्ट, मैं तो आपको यही बता सकता हूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस स्मूथनिंग में बहुत अच्छा है और आप केराटिन भी अच्छी कर लेते हो, हेयर को अच्छे से जज कर लेते हो, टाइम पीरियड का ध्यान रखते हो और आपका काम पे और अपने वर्क पर फोकस है, तो आप केराटिन के प्रोसेस को हाफ भी कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर मैंने बताया ना सैलून के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ आप अगर पूरी स्मूथनिंग करते हो फिर पूरी केराटिन करते हो, कहाँ एक लंबा प्रोसेस है, कहाँ एक शॉर्ट प्रोसेस है। 3.5 से 4 घंटे के अंदर कैरा स्मूथ हो जाती है अगर आप न्यूट्रलाइजर का पॉइंट निकाल देते हो, न्यूट्रलाइजर का जो सेक्शन है वो ख़त्म कर देते हो। लाइक कैसे करना है, आपने पीएच शैम्पू किया, बालों को अच्छे से धोया, ऑयल वगैरह निकाला, आपने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, अगर बाल फाइन है, पतला है या किसी भी तरह का बाल है जो ज़्यादा स्ट्रेंथ जिसके अंदर नहीं है, तो आप उसको वेट हेयर पे लगाओ। स्मूथनिंग का जो प्रोडक्ट है वेट हेयर पे लगाओ। ध्यान रखो का बॉन्ड जल्दी टूट सकता है। आप उसको शैम्पू स्टेशन पे लेके, जब बॉन्ड टूट गया है, बॉन्ड रिलैक्स हो गया है, आप उसको शैम्पू स्टेशन पे लेके जाओ। और एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पर ऐड करूँगा मैं कि आप क्लाइंट को ना प्रोडक्ट निकालने के बाद, यानी कि स्मूथनिंग का पहला प्रोडक्ट निकालने के बाद वहाँ पर शैम्पू का एक सिंगल कोट लगाओ। और शैम्पू कौन सा यूज़ होगा, आपकी जो केराटिन अब आप करने वाले हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड ऑन करूँगा कि केराटिन का सिलेक्शन ऐसे करना जिसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो, जिसकी डेप्थ ज़्यादा हो, जो मिनरल कंपाउंड जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसी केराटिन यूज़ करना, क्योंकि उसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छी होती है। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि 3 कैटेगरीज की केराटिन आती हैं। केराटिन तो बहुत तरह की होती हैं। देयर इज़ 3 कैटेगरीज इन द मार्केट: लैमिनेशन, ऑयल बेस्ड, ऑयल कंपाउंड वाली, एंड आपकी मिनरल कंपाउंड वाली, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल केराटिन होती है आपकी, ठीक है। वो लगती भी कम है। लैमिनेशन वाली भी बहुत अच्छी है, ये आपका सिलेक्शन है, आप देख लीजिए आप। बट एक्सपर्ट एडवाइस की अगर बात की जाती है तो यही है। तो आप अपना शैम्पू ज़रूर कीजिए, क्योंकि शैम्पू करने का फ़ायदा यहाँ पर होगा कि आपका जो स्मूथनिंग का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो निकल जाएगा। अगर आप उसको शैम्पू नहीं करते हो, और शैम्पू भी कैसा करना है, प्रूफ फास्ट, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप थोड़ा सा भी रुके तो आपका जो बाल है ना वो हार्श हो जाएगा। और अगर आपका बाल हार्श हो गया तो डेफिनेटली आपका जो केराटिन अब आप करने वाले हो, आप और ख़राब बाल पे करोगे, जबकि आपको ख़राब बालों को ठीक करना था, ठीक है। स्मूथनिंग किया, बालों का जो स्ट्रेंथ होता है कहीं ना कहीं ख़राब होता है। स्ट्रेंथ मतलब जो पावर होता है वो लाइट हो जाता है, बहुत डिल्यूट हो जाता है। तो केराटिन इसीलिए करते हैं कि बालों में थोड़ा जान आ जाता है, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का केराटिन लोगे तो उसके अंदर वैसे भी बहुत सारे अच्छे कंपाउंड होते हैं, लाइक डी पैंथेनॉल होता है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल। बाकी चीज़ें मैं बाद में इंग्रेडिएंट पे बात करूँगा फिर किसी वीडियो में। तो आप शैम्पू जब करोगे तो उसका फर्स्ट बेनिफिट ये कि बाल बाद में आपका चिपचिपा नहीं होगा, फ्लैक्सीबल रहेगा, ठीक है। अगर बालों में फ्लैक्सिबिलिटी चाहते हो तो शैम्पू यूज़ करो, उसके बाद अपनी केराटिन स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो स्ट्रेट रिजल्ट है वो आयन के ऊपर डिपेंड करता है। आपने स्मूथनिंग की पहली क्रीम लगाई, बॉन्ड तोड़ दिए, बॉन्ड रिलैक्स कर दिए, फिर उसके बाद में आपने केराटिन स्टार्ट कर दी, तो एक स्ट्रेट रिजल्ट बहुत अच्छा आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, भरोसे में नहीं हो, आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप पूरी स्मूथनिंग करो फिर केराटिन कर लो, क्या है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, स्मूथनिंग के बाद बालों में
एक्सप्रेस शाइन नहीं आती, बाल डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फिलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है उसकी। तो इसका बेटर ऑप्शन है कि उसके साथ केराटिन कर दी जाए। तो अगर उसके साथ केराटिन करते हो तो बेनिफिट ये होगा, अगर आप प्रोडक्ट का एक पार्ट स्किप करोगे स्मूथनिंग का, तो आपका 3-4.5 घंटे के अंदर कैरा स्मूथ हो जाएगा, यानी कि केराटिन और स्मूथनिंग दोनों हो जाएगी। और उसके साथ साथ ऑन द स्पॉट करने का ये फ़ायदा मिलेगा कि जो केराटिन की शाइन होती है, जो अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, वो भी उसके साथ फिल हो जाएगी। यानी केराटिन तो काम करेगा, साथ में आपका जो स्ट्रेट रिजल्ट है उसकी लास्टिंग भी डबल हो जाएगी। अगर आपकी 6 से 7 महीने, 8 महीने, साल भर चलती है, तो वो आपके साल, सवा साल, 1.5 साल चलेगी। और साथ में जो आपका स्मूथ रिजल्ट है, स्मूथनिंग वाला, आपका केराटिन वाला, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ हेयर की जो डिहाइड्रेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने शेप चेंज की थी, फिर अचानक आपने उसी पर केराटिन कर दी, तो इससे आपका जो रिजल्ट है वो डबल हो जाता है। तो जो लोग ये जानना चाहते थे कि हमें केराटिन स्मूथनिंग साथ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो भाई एक्सपर्ट एडवाइस ये है, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो कंपनी डेफिनेटली आपको बोलेगी भैया क्यों स्किप कर रहे हो, मेरा न्यूट्रलाइजर छूट जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूट्रलाइजर लगाना अच्छा भी है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप अपना धंधा चाहते हो और क्लाइंट भी अच्छा रिजल्ट चाहता है और बेटर रिजल्ट चाहता है, तो डेफिनेटली करो यार, है कि नहीं। चलिए, इसी के साथ मैं शाहिद खान फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।